हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बहुत इवेंटफुल दिन रहा, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बातें याद रखी वो नुकसान से भी बच गए और कुछ लोगों ने जो कि लंबी होल्ड की हुई थी, स्विंग ट्रेड की हुई थी, उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जारी बात है, मार्केट जो होती है जब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही अपना रवैया बदल लेती है और रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप काम आता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है तरीका क्या है, उसके लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज का नीचे आई बी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके अकाउंट बना सकते हैं और हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसके अलावा जो तो ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज पर ही ट्रेड कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो वहाँ पर आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, मैंने आप लोगों को देखें बड़ा क्लियरली, अगर आपको कुछ मेरी पुरानी वीडियो याद है, मैंने आपको कहा था कि जी हाँ 1906 हो गया, 1902 हो गया, ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर दुनिया सेल बाइंग में बैठेगी, रिटेलर बाय में बैठेगा और मार्केट को सेलिंग की तरफ लेके जाया जाएगा। दूसरा, कल मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जिस किस्म की क्लोजिंग हुई है, जिस किस्म की कोई क्लोजिंग हुई है, तो दिस इज नॉट एन एरिया, कोई जानदार क्लोजिंग नहीं थी कि जहां से आपको बाय निकलती नजर आए। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड एरिया था, तो उस वजह से किया। लेकिन मैंने बार बार आपको कहा कि जस्ट 40 पिप्स, सिर्फ 40 पिप्स का 1896 का एसएल लगाइए, उसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। लेकिन हमारे वो लोग वही हैं, एसएल से उनको नफरत है, पूरा अकाउंट वॉश करवा लेंगे, एसएल लगाना पसंद नहीं करेंगे। मैं अपने पूरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बार बार एक ही गर्दान चलाता रहा कल, लेकिन किसी ने नहीं सुनना था, ना सुन। खैर, अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मैंने नैस्डैक के मुतालिक मैसेज दिया था और वो यही कहा था कि 14,380 इज़ द एरिया जहाँ से बाय निकलेगी, और वहाँ से बाय निकली, अच्छी बाय निकली। दूसरा ये कि हमने सिल्वर के ऊपर भी जो है वो एक बाइंग ली थी, वो भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट उसने दिया, तकरीबन 200 पिप्स उसने भी हमें प्रॉफिट दिया। और वी आर लुकिंग फॉर मोर ऑन द सिल्वर। और वो एरिया जो है वो वही था, क्योंकि देखो तो पहले हमारा एक छोटा सा एसएल हिट हुआ, क्योंकि पहली जो सपोर्ट थी उसको तोड़ता चला गया। उसके बाद सेकंड सपोर्ट के ऊपर हमने दोबारा ट्राई की और वहाँ पर वी आर, आई वॉज प्रीटी कन्विंस कि जी यहाँ से लाजमी तौर पर बाय निकलेगी, और वहाँ से बाय निकली। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, लेकिन जो करंट जिस तरीके से कल मार्केट चली है उसके सिनेरियो के अंदर इट वॉज डिसेंट इनफ। ठीक हो गया जी नैस्डैक। अब इस टाइम के ऊपर आप देखिए कहाँ तक गया, 14,650, 380 का बाय का बताया हुआ था लेवल, 365 जो है वो लो लगा और एक अच्छी बाय निकली। देखें लेवल टू लेवल चलने का फ़ायदा और लेवल टू लेवल एसएल होने का फ़ायदा क्या होता है। देखें, आपने लेवल के ऊपर एंट्री ली, एसएल लगाया, हिट हो गया, कोई मसला नहीं, एंट्री आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, आपका एसएल प्रॉपर होना चाहिए। एसएल हिट हो जाना इज़ नॉट अ बिग डील। हमारे लोग एसएल लगाना पसंद नहीं करते और पूरा अकाउंट बर्बाद करवा लेते हैं। ऑयल के ऊपर मैंने क्लियरली, मुझे कुछ पर्सनल जो थे मैसेज वो भी लोगों ने किए जो हमारे व्हाट्सएप के साथ थे, मैंने कहा था जी H4 के ऊपर कीजिएगा, वरना 93.10 इसका रुख है और 93.10 तक ही मार्केट गई। अब यहाँ से रिट्रेस हो सकती है, 2-3 कैंडल H4 की अगर इससे नीचे बन सकती हैं तो बन जाएं और फिर 88 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जीबीपी जो है वो उसने बिल्कुल फ्लैट रहा। क्यों? क्योंकि बात वही है कि जो एरियाज़ बताए हुए थे वो एरियाज़ जब छोड़ देती है मार्केट तो फिर उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये तगड़े एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ आम नहीं है। अगर मैंने गोल्ड का आपको बार 1900-1902 का लेवल बताया था तो किसी वजह से बताया था। अब 2 दिन हैं गोल्ड के पास, 1902 के ऊपर मंथली क्लोजिंग देनी है, वरना अदरवाइज 1840 टारगेट होगा। बेतहाशा दफ़ा आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ। वीकली कल भी क्लोजिंग जो है उसमें कुछ जान नहीं थी, जो लो लगा वही जो है वो क्लोजिंग थी, नियर अबाउट दैट। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो बाइंग प्रेशर एट ऑल, और रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, फंस रहे हैं, मुसलसल ज़िबा हो रहे हैं और मज़ीद हो सकते हैं। ऊपर अगर मौका मिलता है सेलिंग कीजिए, लेकिन वही चीज़ है
कि फ़िलहाल 1902 का टारगेट है। अच्छा, यहाँ पर अगर 70 के लेवल से 1870 के लेवल से बाय निकलती है कल, तो फिर एटलीस्ट इसको 1902 तक तो लाजमी रीटेस्ट करना चाहिए। 1910 भी रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 1902 से ऊपर आती मंथली मुझे मुश्किल लग रही है। और क्योंकि बेतहाशा रिटेलर जो है बाय साइड पे फंस चुका है, जो कि अपने अकाउंट्स के साथ जिप होने के लिए तैयार बैठा है। ठीक हो गया। नैस्डैक का मैंने पूरा बताया हुआ है, 15,840 और 14,840 और 15,046 ये दो एरियाज हैं जहां तक नैस्डैक रिट्रेस हो सकता है और आप सेलिंग दोबारा ढूंढ सकते हैं कंटिन्यू सेल करने के लिए। हाँ, अगर ये नीचे आता है और डब्ल्यू फॉर्मेशन बनता है H4 के ऊपर, दोबारा से 400 के करीब 420 के करीब आता है, तो आप बाय कीजिएगा। 365 के नीचे का SL होगा और वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इट विल बी अ गुड बाइंग एंट्री। रिट्रेसमेंट अच्छी दे सकता है, नहीं भी है तो यार SL इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। प्लीज़ मुझे ये मत बताएं कि यार हमारे अकाउंट वॉश हो गए। ओवर ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, पर स्कैल्पिंग के तरीके से करें यार। 10-20 पिप्स का SL होएगा। स्कैल्पिंग की ट्रेड ले रहे हैं, SL के बगैर ले रहे हैं, पता नहीं क्या किस किस्म की जो है वो दुनिया कर रहे हैं। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी दिल खोल के करें। 10 दफ़ा SL हिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर SL फिर आपका 20 पिप्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग यू हैव टू डू। GBP 1.223 के ऊपर मंथली क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, आती मुश्किल लग रही है। जो है वो यूरो अच्छे लेवल्स के ऊपर है। DXY को रिट्रेस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बेसिकली आप समझ लें कि DXY ने बताया दैट हु इज़ द किंग एंड हु इज़ द बॉस। और बहुत सारे लोग जो कि DXY को बड़ा अंडररेट कर रहे थे, अंडर वैल्यू कर रहे थे, उनको आज तसल्ली से अंदाज़ा हो गया कि जनाब व्हाट पावर डज DXY एंड द डॉलर हैज़ ओवर द मार्केट। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें सारी थी, मैंने तकरीबन सारी कवर कर दी हैं। GBP JPY 150 का एरिया अगर आता है तो किसी टाइम भी इंटरविशन हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। 150 से लेकर 152, बल्कि शायद 149.8 भी हो सकता है अगर वहाँ पर, लेकिन आपको 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है जापानीज़ बैंक ऑफ जापान के इंटरविजन होने का। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। ये चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरा आई एम इन कराची, और कराची में कल फिज़िकल क्लास होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और पार्टिसिपेंट्स आर रेडी। और जो भी है सिलसिला इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको रिपीट करते रहें। बहरहाल ये चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह कराची के अंदर कल हमारा सेशन होगा, ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। और लेट पहुँचा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। बहरहाल इट इज़ माई ऑब्लिगेशन कि मुझे आप लोगों को गाइड करना होता है। और मैंने 1-2 बातें बड़ी ज़रूरी करनी थी, ज़हन से स्किप निकल हो गई हैं शायद। आई एम प्रीटी टायर्ड एक्चुअली फ्रॉम द ट्रैवलिंग एज़ वेल। तो ख्याल रखें अपना, प्लीज़ अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें भाई। जो गलतियां हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी गलती SL ना लगाना है। और SL कब नहीं लगता? जब आपने कुछ सीखा नहीं होता, जब आपको लर्न नहीं करना आता, जब आपको TA बनाना नहीं आता, तब आपको आइडिया नहीं होता कि SL हमने कहाँ रखना है, कैसे होना है। भाई शुरू में एंट्री मिलेगी, SL हिट होगा, SL हिट होके मार्केट नीचे आ गई, दिस मीन्स आपकी एंट्री ठीक है। देखिए, अपने आप को फीडबैक दें। अगर तो आपका जो है वो मार्केट जो है वो SL खा के ऊपर ही चली गई, तो इसका मतलब ये है कि आपका SL ठीक है, एंट्री आपकी गलत है। क्यों SL क्यों ठीक है? SL ने आपको बचा लिया बड़े लॉस से, दैट्स इट। और एंट्री आपकी गलत जगह पे थी, उसके अंदर क्या कमियां थी, यही चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि कोर्सेज हैं, लर्निंग है। इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स एन आर्ट। और लेवल टू लेवल बात होती है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि सर वो आप तो जो है वो बाय करवा रहे हैं। भाई मैंने कब बाय करवाया? मैंने एक 1900 के लेवल बाय करवाया, 1896 का SL बताया, 40 रुपये का SL हिट हो गया। 1913 से एक मैंने बाय बताई थी, वो निकली नहीं, वो 1920 क्रॉस नहीं की, वो मैंने बंद करवा दी। अब लोग मुझे पता नहीं क्या चीज़ सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे मार्केट को रीड करते हैं, कैसे मेरी वीडियो को रीड करते हैं। असल चीज़ ये होता है कि
उनका दिल चाह रहा होता है कि क्योंकि ट्रेड फंसी नहीं है, वो वही सुनना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जी अच्छा मार्केट यहाँ से अगर ये कंडीशन होगी तो सेल वाली, वो बात ही नहीं सुन रहे। उनके ज़हन में सिर्फ वो जा रहा है कि सर बाय की कंडीशन क्या बता रहे हैं, बस वो पूरी हो जाए किसी तरीके से, और उसके बाद कहते हैं सर वो तो बाय तो हुआ ही नहीं। जबकि क्लियर बताया कि जी वीक क्लोजिंग थी कल, बहुत वीक क्लोजिंग थी और बिल्कुल मज़ेदार क्लोजिंग नहीं थी, और बाय के चांसेस बड़े ही कम थे। उससे पहले वीकली वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि जी अब मार्केट इन एरियाज़ के ऊपर आएगी, तो ऑर्डर ब्लॉक कमज़ोर हो चुका है। यहाँ से पूरा क्लियर बताया था कि रिटेलर्स बाय में बैठेंगे कि जी एरिया बड़ा तगड़ा है और मार्केट को सेल में लेके जाया जाएगा। 1906 1902 के ऊपर आपने बाय नहीं करनी। क्लियर चीज़ें बताई गई थी। और अगर बहुत दिल कर रहा था बाय का तो फिर एसएल भी बताया था। अब 40 पिप का अगर एसएल आपको अगर दे देते हैं, आप अगर मार्केट को दे देते हैं, तो आपका कुछ चला जाता है क्या? लेकिन आपने कहा नहीं, मार्केट को मैं पूरा अकाउंट दूंगा अपना। दिस इज़ व्हाट आई लव है। मार्केट बाजार पे, तो मार्केट में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो तो बेचारे गरीब हैं, बड़े बड़े ब्रोकर कंपनीज हैं, बड़े बड़े ह्यूज वो जो है वो हेज फंड्स हैं, वो गरीब हैं। अमीर तो आप लोग हैं, जो है वो सेठ लोग हैं। एसएल नहीं लगाना यार, ले जाओ सारे डॉलर ले जाओ हैं। चाहे जनाब जो है ना वो मोहल्ले में कमेटियां खा के लोगों की, तो जनाब जो है ना आपने ट्रेडिंग की है और सोचा होगा जी मैं बस इसको डबल करके तो मोहल्ले वालों की कमेटी उनके मुंह मारूंगा, तो बाद कहते हैं हाँ ले जाओ खैर है, मैंने तो रोक के दिखाना है ना, आगे से जूतियाँ खानी है ना। तो इस किस्म का एटीट्यूड भाई छोड़ दें। खुदा का वास्ते अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखें, अपने पैसे की कदर करें, अपने पैसे को वैल्यू करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लर्न करें, इन चीज़ों को समझें। मार्केट के अंदर जितना शायद मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि लोगों को लर्न करना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये बकवास खाना करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ एक अलग अनाउंसमेंट ग्रुप भी अब बना दिया सब लोगों के कहने पे कि जी आपके मैसेजेस नहीं मिलते, तो वही मैसेज वहाँ भी करता हूँ, वही मैसेज वहाँ पर भी करता हूँ। अपना वर्कलोड बढ़ा लिया ताकि लोग कुछ बेहतर तरीके से रिजल्ट ले सकें। लेकिन नहीं, बार बार एक चीज़ रिपीट करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पैसे की वैल्यू ही नहीं है भाई। तो प्लीज़ अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ख्याल रखें। और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो भाई लगती रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अपने पैसे हैं, जितने मर्जी जो है वो लूज़ करना चाहते हैं लूज़ कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ पैसे आपके हमारी तरफ भी आ जाते होंगे इसी किस्म के चक्कर में, कल ट्रेडें लगाने के चक्कर में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।